सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सलीमा टेटे और हॉकी से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, हम उस पे बात करेंगे। देखेंगे इसमें से कौन से ऐसी चीजें हैं जहां से सवाल पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप जेपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो ये देखिए, जेपीएससी के सिलेबस में मिसलेनियस का जो पार्ट है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स आपको टॉपिक दिया हुआ है और यहां से सवाल बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। हर बार मिसलेनियस से टोटल 15 सवाल रहते हैं और हर बार स्पोर्ट्स से संबंधित 3 से 4 सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाता है। और हॉकी, जो कि झारखंड में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है हॉकी से सवाल। तो सलीमा टेटे वर्ष के शुरुआत में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हो सकता है कि यहां से आपसे जेपीएससी या झारखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहां से आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। एक सामान्य परिचय पहले हम लोग देखेंगे सलीमा टेटे का। सलीमा टेटे, इनका जन्म होता है 27 दिसंबर 2001 में। ध्यान रखेंगे, जन्म का तारीख भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 27 दिसंबर 2001 में इनका जन्म होता है गुमला जिले में। जिले का नाम पूछे तो गुमला, और कई बार आपसे गांव का भी नाम पूछ लिया जाता है तो गांव का नाम याद रखेंगे। बड़की छापर गांव जो है पिथरा पंचायत में पड़ता है। ठीक है, तो गुमला के पिथरा पंचायत में पड़ता है बड़की छापर गांव। वहीं पर सलीमा टेटे का जन्म होता है 27 दिसंबर 2001 ईस्वी में। राष्ट्रीय हॉकी में इनका जो डेब्यू मैच होता है वो होता है 2017 में बेलारूस की टीम के खिलाफ। आपसे ये भी सवाल बनाया जा सकता है कि सलीमा टेटे ने किस देश के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। तो बेलारूस के खिलाफ खेला था इन्होंने अपना डेब्यू मैच, और वो 2017 में खेला था इन्होंने, है ना। वर्ष 2023 में इन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम जो है उसका कप्तान बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये ईयर बहुत ही आसानी से आपसे पूछा जा सकता है, जिसे मैं राउंड कर रहा हूं। 2001 में इनका जन्म होता है, 2017 में इनका डेब्यू मैच होता है, 2023 में इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बना दिया जाता है। और उनकी कप्तानी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, जिसका आयोजन रांची में किया जाता है, वहां पर स्वर्ण पदक जीतती है भारतीय महिला हॉकी टीम। और जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, जिसका आयोजन राजगीर में किया गया था, उसमें भी इनकी कप्तानी में जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो स्वर्ण पदक जीतती है। तो लगातार उनकी उपलब्धियों के कारण ही उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक सामान्य परिचय के तहत इनके माता पिता का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो सलीमा टेटे की माता का नाम है सुबानी टेटे, और सलीमा टेटे के पिताजी का नाम है सुलक्षण टेटे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहां आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से सलीमा टेटे जी जो हैं वो अर्जुन अवार्ड को प्राप्त कर रही हैं। कुछ और तथ्य हैं सलीमा टेटे और हॉकी से संबंधित, उस पर हम नजर डालते हैं। वर्ष 2024 की शुरुआत में ही सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, और फिर अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की वह दूसरी खिलाड़ी बनी है। अगर क्रम की दृष्टि से पूछा जाए तो वो दूसरी खिलाड़ी बनी है जो कि अर्जुन अवार्ड जीती हैं, और पहली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर ओवरऑल क्रम पूछे तो दूसरा, और महिला के क्रम में पूछे तो पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। पहले खिलाड़ी कौन है झारखंड के जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो वो है माइकल किंडो हैं, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ये पहले आदिवासी खिलाड़ी थे जिन्हें की अर्जुन अवार्ड दिया गया था, और पूरे झारखंड के ये पहले खिलाड़ी थे अर्जुन अवार्ड पाने वाले। वर्ष 2024 में टोटल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दी गई, जिसमें से 17 पैरा एथलीट्स से संबंधित थे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों में सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे या किस श्रेणी से संबंधित थे? तो वो पैरा एथलीट्स से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हॉकी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से सवाल आपसे बनाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जो है ये लुजोन में है, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड नामक देश में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को होती है। स्थापना किया जाता है पेरिस, फ्रांस में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है स्विट्जरलैंड के लुजोन नामक शहर में। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह।
ध्यान रखेंगे ये सभी फैक्ट्स आपसे सवाल बनाया जा सकता है यहाँ से आप एग्जाम में। नवरात्रि ऑफर के तहत दोस्तों आपको जेपीएससी, जेएसएससी या जेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल करवाया जा रहा है नवरात्रि ऑफर के तहत, और ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 में अवेलेबल है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आगे आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। किस वर्ष माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था या अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था? उस वर्ष का आपको बताना है कौन सा वो वर्ष सही है। आपके ऑप्शन है 1971, 1972, 1975 या फिर 1999। अगले वीडियो में हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।